तो राजस्थान में मानसून की झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। बात अगर राजधानी की करें तो जयपुर में बारिश से मौसम बेहद सुहावना। लगातार रिमझिम बारिश से तेज बारिश का दौर अभी भी जारी है। वहीं आज कोटा, बारां और सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान भी है। कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान भी है। अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभागों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है, यानी कि पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। वेदर रिपोर्ट जो है वो यही कह रही है। मौसम विभाग के अनुसार ये जानकारी है कि पूर्वानुमान 18 जुलाई तक इंद्रदेव की मेहरबानी कुछ ऐसे ही जारी रहेगी, तो ये बारिश अलर्ट है। वैसे देखा जाए तो सुबह जब आज राजधानी में हुई तो ऐसे लगा था कि शायद अब इंद्रदेव थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेकिन अभी देखते देखते एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून मेहरबान है और ऐसे में जो जयपुर वासी हैं, राजधानी वासी हैं, उनके लिए बहुत राहत की बात यह, क्योंकि बारिश होने के बाद तुरंत जब सूर्य देवता के दर्शन होते हैं तो उमस जैसी स्थिति बन रही थी, लेकिन एक बार फिर से गर्मी और उमस से राहत मिली है। तेज बारिश, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आम नागरिकों को ज्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है ये समझने के लिए अपनी सहयोगी इंदु राठौड़ का रुख करेंगे। इंदु, गुड मॉर्निंग। अभी आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि एक बार फिर से राजधानी का मौसम सुहावना हो गया है, तो ऐसे में अपडेट लेना जरूरी, दर्शकों को देना जरूरी और उन्हें अलर्ट करना जरूरी कि जिस इलाके से अगर गुजर रहे हैं तो वहां पर बारिश तेज हो रही है, तो किस तरह से उन्हें ध्यान रखना होगा, अगर वो खासकर दो पहिया वाहन पर है या फिर पैदल चलने वाले हैं। तो जरा ओवरऑल अपडेट दीजिएगा इंदु। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग पूनम। जिस तरह से आपने कहा कि अभी मौसम जो है वो परिवर्तन हो रहा है और बारिश की बात करें तो हम हमारे दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल मेरी सहकार मार्ग जो है वहाँ पर मौजूदगी है और ये तस्वीरें ज़रा देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो बारिश का दौर है एक बार फिर से शुरू हो गया है। वाहनों की रफ्तार थोड़ी सी यहाँ पे धीमी होगी क्योंकि बारिश जो है वो फिलहाल बहुत तेज़ है। तेज़ बारिश जो है, हालांकि कुछ देर पहले बारिश रुकी थी तो ऐसा लगा था कि ठीक है, जो वाहन चालक इस बारिश की वजह से रुके थे दोपहिया वाहन, तो उनको ऐसा लगा था कि ठीक है आप निकल सकते हैं। और लेकिन फिर से जो बारिश है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। मैं आपको ये तस्वीरें पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे तेज बारिश हो रही है और आज पूर्वी राजस्थान के लिए खासकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कुछ इस तरह का मौसम का मिजाज फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन परेशानी यहाँ पर उन वाहन चालकों के लिए जो टू व्हीलर पे है, उनके लिए अभी परेशानी है। और दूसरी तस्वीर पूनम, अगर बात करें जयपुर की, क्योंकि ये हमेशा होता है कि हम देखते हैं कि जब बारिश शुरू नहीं होती, जब मानसून एंट्री नहीं लेता है, उससे पहले बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए जाते हैं कि जल भराव इस बार नहीं होगा और इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आएगी। फिर जब बारिश होती है तो फिर कुछ और ही तस्वीर नजर आती है। फिर लगता है जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हैं और यहाँ पर प्रशासन को, विभागों को समझना होगा कि ये हमारा जयपुर है, ये हमारा शहर है। अगर हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। खासकर हम परकोटे की बात करें, क्योंकि वहाँ पर जब बारिश होती है तो टूरिज्म के लिहाज से टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं और ऐसे में जब जलभराव की प्रॉब्लम होती है वो एक अच्छी तस्वीर लेकर अपने शहर नहीं जाते हैं। जयपुर की जो एक अच्छी तस्वीर होनी चाहिए वो लेकर नहीं जाती है। ऐसे में विभागों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से बारिश यहाँ पर हो रही है तो फिर पहले से जो तैयारियां हैं वो होनी चाहिए। तैयारियों को लेकर हम अगर बात करें जलमहल के सामने वाला रोड, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे जो हालात हैं वो बिगड़ते हैं और हर बार यही समस्या नजर आती है। और न केवल जलमहल बल्कि पूनम, पूरे जयपुर में ऐसा लगता है कि पूरा जयपुर जो वो है जलपुर बन चुका है। बिल्कुल, तेज बारिश, जलपुर वाली तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। दूसरे कोने का भी रुख कर लेते हैं, जयपुर का वाकई तस्वीर बनी हुई है। इंदु, आप बने रहिएगा और अपना ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश भी हो रही है। जियाउद्दीन, हमारे सीनियर रिपोर्टर, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जरा बताइए अभी आप कहां पर मौजूद है? क्या वहां पर भी बारिश हो रही है, राजधानी जयपुर के उस हिस्से में भी? क्योंकि सहकार मार्ग की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, 22 गोदाम की तस्वीरें दिखा रहे थे, आसपास के टोंक फाटक का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर बहुत तेज बारिश फिलहाल हो रही है। देखिए सर, जो पूरे अगर जयपुर की बात की जाए पूनम, तो जयपुर के अंदर कई इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन किसी जगह पर रिमझिम तो कहीं पे तेज बारिश हो रही है। चूंकि अभी 22 गोदाम, सिविल लाइन, सहकार मार्ग, टोंक रोड वाले इलाके के अंदर तेज बारिश का दौर जारी है, लेकिन आधी जगह जयपुर जो कह सकते हैं कि जो आदर्श नगर ये वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर बारिश का जो दौर है वो अब थम चुका है। फिर से रिमझिम फुहार शुरू हुई है, क्योंकि इन सब की वजह पीछे ये है कि पहले मौसम विभाग की ओर कहा गया था कि 17 तारीख से बारिश की गतिविधियों के अंदर कमी आएगी, लेकिन इसके पीछे एक बदलाव देखने को मिला
जो बिहार है और खासतौर से उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना है, वो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसी के प्रभाव से राजस्थान के अंदर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है, खासतौर से पूर्वी भारत के पूर्वी राजस्थान के अंदर। और वही नतीजा है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर लगातार इस तरह से बारिश देखने को मिल रही है। चूंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से आम जनजीवन अस्त हो रहा है। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर जब की बारिश होती है, भले आधे घंटे की बारिश होती है, कम से कम उसके बाद 3 घंटे का जाम लगता है। क्योंकि अभी सुबह ऑफिस टाइम है, लोग अपने घरों से ऑफिस आने के लिए निकले हैं, तो ऐसे के अंदर जब जगह जगह पे जाम की स्थिति बनी हुई है और लोग उस जाम के अंदर फंसे हुए हैं। और इन सब के बीच एक जो बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आगामी 2 से 3 घंटों के अंदर रुक रुक के हल्की मध्यम से तेज बारिश जयपुर शहर के अंदर होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। जी पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ऐसे में जरा अपडेट कीजिए कि वेदर रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि दूसरे राज्यों में लो प्रेशर बना हुआ है, तो ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर किस तरह की तस्वीरें आने वाले समय में बनती नजर आएगी। बने रहिएगा हमारे साथ, झालावाड़ का भी रुख कर लेते हैं, आरिफ मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, आज की वेदर रिपोर्ट क्या कहती है वहां की, क्योंकि राजधानी जयपुर में भी बहुत ऐसी तस्वीरें, आपका हम रुख करेंगे आरिफ, लेकिन इंदु का रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में जहां पर वो मौजूद थी वहां पर बहुत तेज बारिश है। इंदु, एक बार फिर से जरा अपडेट दीजिएगा और एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब 5-10 मिनट की भी बारिश होती है तो राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जो है वो थोड़ा थम सा जाता है। क्या आपको भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा पूनम कि ज़रा से बारिश होती है और हम देखते हैं कि फिर वाहनों की कतारें हैं वो लग जाती है। लेकिन अभी क्योंकि बारिश थोड़ी सी रुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नज़र नहीं आता कि बारिश जो है वो अभी वापस नहीं होगी, क्योंकि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि 5 या 10 मिनट के लिए बारिश रुकती है, लेकिन फिर उसके बाद बारिश का जो दौर है फिर से शुरू हो जाता है। वाहनों की रफ्तार पर अभी ब्रेक नहीं लगाए क्योंकि अभी वैसी स्थिति नज़र नहीं आती है। लेकिन इस रोड पर बात करें तो यहाँ पर वैसी परेशानी नहीं है जो और जगह देखने को मिलती है, यानी कि जलभराव की परेशानी यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन पूनम, अभी अगर मैं अपडेट दूं तो देखिए थोड़ी सी जो बूंदाबांदी है वो यहाँ पर है, यानी कि बारिश हल्की हो गई है। लेकिन कुछ देर पहले जो बारिश थी वो बहुत तेज थी, आपने देखा भी होगा, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि तेज बारिश का दौर था वो यहाँ पर चल रहा था। हालांकि अभी अगर मैं बादलों को देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बादल है वो अभी भी नजर आ रहे हैं, यानी कि आज जयपुर के अंदर जो मेघ है वो जमकर बरसेंगे। और उसके लिए यहाँ पर लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि आप मौसम अपडेट पहले ले लीजिए, जो विभाग कहता है उसकी एडवाइजरी जो है उसको एक बार देख लीजिए, फिर ही घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है वो ऑफिस आवर्स है और ऐसे में लोग जो है वो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए जो 2 व्हीलर पे निकलते हैं, क्योंकि तेज़ बारिश में कई बार वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर पानी ही पानी नजर आता है, तो उनके लिए हमें परेशानी हो जाती है। तो इसमें कोशिश हमें करनी चाहिए और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आप जब भी घरों से निकले तो पूरा वेदर एक बार चेक कर लीजिए कि वेदर कैसा है, जो अपडेट आता है वो एक बार चेक कर लीजिए। प्लस अपने रेनकोट जो है वो अपने साथ कैरी करिए। और अगर उन लोगों की बात करें जो गाड़ी पे है, खासकर 4 व्हीलर पे है, उनके लिए यहाँ पे वैसी परेशानी नज़र नहीं आती। लेकिन पूनम, आज जो मौसम है वो ऐसा ही रहने वाला है और राजस्थान में टूरिज्म के लिहाज से ये मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि जो जयपुर की बारिश होती है उसको देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं, गुलाबी शहर का रुख करते हैं, क्योंकि गुलाबी शहर और फिर उसकी बारिश, उसका क्या ही कहना, क्योंकि हम फिर नाहरगढ़ देखते हैं तो वहाँ से भी लोग पूरे जयपुर का व्यू लेने जाते हैं। पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा और हो सकता है कि अभी वीकेंड्स में हमें नजर भी आ जाए, क्योंकि मौसम लगातार सुहावना ही बना हुआ है। मॉनसून की मेहरबानी जो है राजधानी जयपुर से लेकर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में खासकर बनी हुई है। आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। एक बार झालावाड़ का रुख कर लेते हैं, आरिफ मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा वेदर रिपोर्ट और अभी मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि आप अम्ब्रेला लेकर खड़े हैं तो मानकर चलें कि अभी भी बारिश हो रही है। देखिए पूनम, झालावाड़ जिले का जो मौसम है काफ़ी सुहाना है। सुबह से तेज बारिश का रोज जिले भर में जारी है। बात करें तो मौसम सुहाने के साथ 2 पैरों से घुटते हुए हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में लोग पकौड़ी का मजा लेते हैं, गर्म चाय का मजा लेते हैं, गर्म चुस्का का मजा लेते हैं। बात करें जिले भर में तो बात करें सुबह से ही पानी की अच्छी हवा हो रही है। साथ ही कालीसिंध डैम का भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। साथ ही भीमसागर डैम का 2 गेट खोलकर लगातार 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिले भर में बारिश का दौर जारी है। 2 दिन से लगातार जो मौसम था उसमें लगातार पानी नहीं गिरने का था, जिस तरह से आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है तो लोग खुश हैं। काफ़ी खुशी इस बात की है कि जिस तरह से आसमान में काली घटाएं छा रही है और पानी का दौर सुबह से जाने के बाद लोग जो गर्मी तेज उमस है उसे छुटकारा मिला है। साथ ही लोग इस बात में भी खुश हैं कि मौसम सुहाना होने के कारण
जलौर जिले वासी जो इस मामले में पिकनिक मनाने या पार्टी करने के शौकीन है, उन लोगों को फायदा हो गया कि आज मौसम सुहाना होने के कारण लोग पिकनिक करने या पार्टी करने जरूर जाएंगे। चलिए ठीक है, आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। आरिफ, ये जानकारी देना भी, आप बने रहिएगा, आपसे हम जानकारी आगे भी लेते रहेंगे क्योंकि मौसम तो सुहावना हो गया लेकिन साइड इफेक्ट क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। आरिफ, आप बने रहिएगा। जियाउद्दीन का रुख कर लेते हैं जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जियाउद्दीन, आपने तस्वीरें दिखाने की कोशिश तो की लेकिन जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर बारिश अभी थम चुकी है, लेकिन अन्य इलाके जयपुर के वहां पर भी अभी हल्का दौर जारी है। इंदु भी हमें बता रही थी झालावाड़ जो कि राजस्थान के कई इलाके, वहां पर भी बारिश का दौर जारी, और भी कई इलाके वहां पर मानसून अभी एक्टिव है। लेकिन आपसे सवाल ये था क्योंकि दूसरे राज्यों में लो प्रेशर है या फिर दूसरा दबाव है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से है, क्या उसकी वजह से मानसून अभी तक एक्टिव है या फिर मेहरबानी वाकई में है इस बार? नहीं, देखिएगा पूनम, इसमें समझना पड़ेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खासतौर से बारिश के वक्त के अंदर नहीं होता, मानसून के सीजन के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि अभी जो है लो प्रेशर एरिया है, जो ये एक वेदर सिस्टम होता है। वेदर सिस्टम जब बनता है जो मानसून की ट्रफ लाइन होती है उसके बीच के अंदर कहीं ना कहीं कैसा वेदर सिस्टम बनता है जिसकी वजह से मानसून रफ्तार पकड़ता है या कहीं कहीं पे मानसून की मेहरबानी होती है। क्योंकि अभी जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया उस जगह पे बना हुआ है जहां पर मानसून की ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है। तो इसी की वजह से जहां जहां से मानसून की ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है उन क्षेत्रों के अंदर बारिश देखने को मिलेगी। खासतौर से पूर्वी राजस्थान के अंदर बात की जाए तो बारिश देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपका भरतपुर हुआ, अजमेर हुआ, कोटा हुआ, इसके अंदर मौसम विभाग की ओर से आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश कम रहेगी लेकिन फिर भी मध्यम दर्जे की बारिश इस दौरान दर्ज होती रहेगी। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जो नया वेदर सिस्टम डेवलप हुआ है वो एक दो दिन के अंदर ही डेवलप हुआ है, वो जल्द ही आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो राजस्थान की तरफ आएगा। जब राजस्थान की तरफ आएगा तो जो प्रेशर बनेगा मानसून के जो ट्रफ लाइन है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से राजस्थान के अंदर बारिश होगी। क्योंकि एक के बाद एक नए जो वेदर सिस्टम डेवलप हो रहे हैं पूरे मानसून के स्पेल के अंदर, पहला स्पेल ले लें, सेकंड स्पेल ले लें, उसके अंदर यही वजह है कि मानसून अब तक पूरी तरह से मेहरबान है। क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब मानसून की दस्तक होती है और मानसून की दस्तक होने के बाद ही राजस्थान में, पूरे राजस्थान के अंदर मानसून पूरी तरह से एक्टिव रहता है। और नतीजा ये रहता है कि अब तक 112% मतलब औसत से 112% ज्यादा बारिश हो चुकी है पूरे राजस्थान की, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। क्योंकि आज अगर देखा जाए मानसून को तो 18 जून को मानसून ने दस्तक दी थी, तय समय से 7 दिन पहले, और अब तक करीब 29 दिन हो चुके हैं और 105 दिन का औसतन स्पेल माना जाता है मानसून का, कि मानसून 15 जून से 30 सितंबर के बीच के अंदर होता है। लेकिन इसके अंदर 29 दिन के अंदर इतनी बारिश हो जाना, अधिकांश बड़े बांध हैं वो भर चुके हैं या भरने के करीब हैं, छोटे बांध भर चुके हैं। पानी की इस बार हो राजस्थान के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये मानसून के अंदर एक पूर्ण समझना होगा कि जो मानसून बारिश का जो पैटर्न बदला है उससे भी काफी असर पड़ा है। क्योंकि जो रेगिस्तानी इलाके हैं, खासतौर से जबकि सरहदी इलाकों की अगर बात की जाए, जो सरहदी जिले हैं उनकी बात की जाए, तो वहां पे पिछले 2-3 सालों से लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। और लेकिन पिछले 2024 की अगर बात करें तब हमने देखा था कई जिले ऐसे थे, करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे थे, माफ कीजिएगा, जहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। उसमें ऐसे जिले भी थे जहाँ बिल्कुल, और हम ये इसलिए भी समझ रहे हैं, मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आप कह रहे थे कि कई जिलों में लो प्रेशर बना हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो कारण बनते हैं, क्योंकि मैं जब ये समझ रही थी तो इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश होती है और जब ठंड का माहौल पहाड़ी इलाकों में होता है तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ता है। और अभी इन दिनों जिस तरह से भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग, तेज बारिश, बादल फटना हिल स्टेशंस में हो रहा है, तो क्या वही कारण तो नहीं है? इसलिए मैंने सवाल किया था। जियाउद्दीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये अपडेट समझना भी और ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को बताना भी कि मॉनसून जो है कितने दिन और रहेगा, क्या पूरे सावन के महीने में हम इसी तरह से मौसम सुहावना नजर आएगा, यही हम ठंडक जो है फिलहाल महसूस कर पाएंगे, ये बेहद जरूरी था। बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से राजस्थान ही नहीं अन्य इलाकों से भी, जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर वो राज्य जहां पर लो प्रेशर बन रहा है, उससे असर राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान में मॉनसून की बारिश किस कदर होती है। हालांकि जो पश्चिमी इलाका है वो अभी भी फिलहाल इसी उम्मीद में है कि किस तरह